वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू टॉपिक। आप लोग टॉपिक देख के ही समझ गए होंगे टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है यूनिटरी मेथड। तो देखते हैं हम लोग कि ये जो यूनिटरी मेथड है ये एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा है, अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। मतलब कोई भी दो चीज़ें हैं तो उसमें से पहले एक चीज़ का वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम उससे बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि कोई वन डज़न जो पेन है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 24 रुपीज़ है। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वन पेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 24/12। तो देखिए वन यूनिट मतलब एक यूनिट का जो प्राइस निकला वो क्या निकला, वन यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़। यानी कि एक पेन का जो कॉस्ट है वो अपना आ जाएगा 2 रुपीज़। तो देखिए एक बार जो डेफिनेशन है उसको मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा। अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अब देखिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक पेन का वैल्यू आ गया, एक पेन का जो कॉस्ट है वो आ गया, तो उससे हम 100 पेन भी निकालना होगा तो इससे बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 100 पेन, तो बस 2 इंटू हो जाएगा 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 200 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए कि ये जो यूनिटरी मेथड है ये बेसिकली हम दो तरीक़ों से देखते हैं, जिनको कि हम ये प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। दो तरीके से कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का सीधा मतलब ये है कि अगर कोई एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग सेकंड चीज़ भी इंक्रीज़ होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर वन पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2 रुपीज़ है, तो 100 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। उसी तरीके से 1000 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे हमारा जो कॉस्ट भी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर अब हम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो ये जस्ट उल्टा होता है। किसी एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरा क्वांटिटी अगर घटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो कौन सा है, वाटर टैंक एंड टैप। जैसे मान लीजिए कि एक वाटर टैंक है, उसको अगर कोई सिंगल टैप है उसको खाली करने में 1 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर दो टैप एक साथ में खुले रहेंगे तो उनको खाली करने में 2 घंटे का टाइम नहीं लगेगा, उनको खाली करने में 1/2 आवर यानी कि सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टैप्स अगर इंक्रीज करते हैं तो वाटर जो इसमें जो खाली हो रहा है वो क्या हो रहा है, खाली उतने ज़्यादा तेज़ी से ही होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर हम 2 टैप लगा देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम जो होगा वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे हो जाएगा, टाइम उससे आधा होता है। मतलब जैसे जैसे हम टैप की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे टाइम की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो था कुछ इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी जो क्वेश्चंस हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से वो समझ में आने लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं बनाना। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल दिया है, 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 195। तो देखिएगा 15 मीटर क्लॉथ, 15 मीटर का जो कॉस्ट है वो क्या है, 195 है। ठीक है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ वी हैव फॉर 585। मतलब 585 रुपीज़ में कितने मीटर क्लॉथ आ सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x मीटर क्लॉथ कैन बी परचेज्ड। माना कि x मीटर जो क्लॉथ है वो परचेज किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बहुत इजीली शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 585 डिवाइडेड बाय 195। ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए ये 195 1 से जाएगा, ये 195 3 से जा रहा है, तो ये 3 इंटू 15 x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45।
तो 45 मीटर ऑफ क्लॉथ हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसमें मैंने एक और भी ट्रिक लगाया है। देखिए मेरे को 195 का टेबल तो नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन ये मालूम है कि 200 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 195 आएगा। तो मैंने माइंड से क्या ट्रिक लगाया है कि 200 इंटू कर दिया 3, तो ये हमारा आ गया 600 और माइनस कर दिया 15, तो ये एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 585 आ रहा है। तो हम लोग को टाइम सेव करने के लिए इसी तरीके से क्या लगाना चाहिए, ट्रिक लगाना चाहिए। चलते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। इसका जो डेफिनेशन है वो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। सेकंड नंबर में चलते हैं हम लोग, ये फर्स्ट नंबर था। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 15 टेबल्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स। ओके, मतलब द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल, सॉरी 5 टेबल इज इक्वल टू कितना है, कॉस्ट ऑफ 7 चेयर, ठीक है। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल ये हमको दे दिया है कितना, 210 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 7 चेयर है, तो कॉस्ट ऑफ पहले हम लोग 5 टेबल को निकाल लेंगे। तो 5 इंटू 210 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, इसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अब कॉस्ट ऑफ 1 चेयर निकालना है तो डिवाइड विथ कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए 7 1 जा, 7 3 जा, और ये 0 आ गया, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 150 रुपीज़ है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ 12 मैन वुड कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, अगर मान लो कि कोई एक वर्क है, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब ट्रिक से ही बता रहा हूँ। अगर कोई भी एक वर्क है, कोई एक काम है, ठीक है, जिसको कि 12 मैन लोग 16 डेज काम करके पूरा कर लेते हैं, ठीक है, देन इन हाउ मैनी डेज, मतलब जो डेज है उसको हम लोग एक्स लिख लिए, देन इन हाउ मैनी डेज 3 मैन विल कंप्लीट द वर्क। तो 3 मैन है और नंबर ऑफ डेज कितना है, एक्स है। यहाँ पे 12 इंटू 16 हो जाएगा। अब देखिए 3 1 जा, 3 4 जा 12, 1 अपॉन 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 4 जा 64। तो देखिएगा 64 डेज आ गया हमारा, जो आंसर आ गया कितना आ गया, 64 डेज। यानी कि अगर 3 लोग हैं तो वो लोग 64 डेज काम करेंगे तो फिर इतना काम पूरा हो पाएगा, कोई एक वर्क है, ठीक है। चलते हैं अब आगे हम लोग। देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बोल रहा है एन इंजन पंप्स आउट 475 लीटर ऑफ वाटर इन 1 मिनट। कोई एक इंजन है जो 475 लीटर ऑफ वाटर कितने देर में खाली करता है, 1 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय इट टू जंप आउट, लिखा हुआ है इसमें पंप आउट होना चाहिए, पंप आउट 13,96,500 लीटर ऑफ वाटर, 13,96,500 लीटर ऑफ वाटर। तो ये हम लोग ले लिए, एक्स ले लिए, ठीक है। बस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 13,96,500 अपॉन 475। इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा तो एग्जैक्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 49 आवर्स आ रहा है, 49 आवर्स, ठीक है। ये आंसर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या चीज़ में आएगा, पहले आ जाएगा मिनट में, देन अगेन उसको डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो आ जाएगा आवर में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल दिया है, इफ 60 bags of wheat can be loaded in a truck, in how many trucks। तो देखिए 60 बैग्स है, बहुत इजीली हम लोग ट्रिक से बना देंगे, इज इक्वल टू 1 क्या है, 1 ट्रक है, ठीक है। 60 बैग ऑफ व्हीट है वो 1 ट्रक में लोड हो सकता है, तो 4380 बैग है, 4380 बैग है,
तो वो कितने ट्रक में लोड होगा। तो देखिए ट्रक की अगर क्वांटिटी नहीं मालूम है तो हम लोग एक्स या वाई कुछ भी सपोज कर सकते हैं। बस यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। अब देखते हैं 6 1 जा 6 7 जा 42 1 8 बच गया, तो फिर 3 जा x 1 जा x इज इक्वल टू 73 1 जा 73 ट्रक। ठीक है, तो 73 ट्रक टोटल लगेंगे, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, चलिए अब इस ये वाले एपिसोड का जो लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैं चाहूँ तो एक ही एपिसोड में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके लाता हूँ ताकि वो आप लोगों के लिए भी इजी हो और हमारे लिए भी उसको अपलोड वगैरह करना इजी हो। ठीक है, तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा और जो कि आपको एपिसोड नंबर 23 मिलेगा। ये जो हम लोग जो कर रहे हैं ये एपिसोड नंबर 22 है। ऑलरेडी हम लोगों ने एपिसोड नंबर 21 तक अपलोड कर दिया है, जो कि बेसिक मैथ प्लस सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के जो भी एस्पेरेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो बोलता है, ध्यान से देखेंगे इसको, बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल। मतलब कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बोल रहा है 6 चेयर। ठीक है, बोल रहा है। अब देखिए इसमें बोल दिया इफ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 400। ठीक है, तो कोई एक टेबल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 400 है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, अब हम लोग को अगर निकालना है कॉस्ट ऑफ चेयर ना, अच्छा यहाँ बोल रहे द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स इज इक्वल टू 6 टेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल दिया है 400 रुपीज़ जो है कॉस्ट ऑफ 1 टेबल है। ठीक है, तो 400 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका कितना हो जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 400, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स एंड 3 टेबल। अच्छा ओके, तो फिर देखिए, तो फिर इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। एक टेबल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 400 है, तो 10 चेयर का कॉस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 टेबल का जो कॉस्ट है वो 10 चेयर के इक्वल है। तो 6 4 है 2400 रुपीज़ हो गया। ये क्या है, 10 चेयर का निकल गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ चेयर तो नहीं बोला है, क्या बोला है साथ में 3 टेबल्स भी बोला है। तो ये हमारा हो जाएगा 400 इंटू 3, 400 इंटू 3 आ जाएगा, ये हमारा 1200। कॉस्ट ऑफ कितना है, 3 टेबल्स है। ठीक है, टोटल कॉस्ट अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेट तो ये हमारा आ जाएगा 3600 रुपीज़। 3600 रुपीज़ ही सही आंसर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो इस टाइप के और भी वीडियोस आप तक डेली आते रहेंगे। थैंक यू।